साथियों, हमारे जो कर्म होते हैं वह कर्म हमें कभी छोड़ते नहीं हैं। उन कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। इसके लिए संस्कृत में एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। जिस प्रकार हजारों गायों की भीड़ में भी गाय का अपना बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार आपके द्वारा किया हुआ कर्म का फल आपको खोज लेता है। उस कर्म के फल से हम बच नहीं सकते। उस कर्म के फल को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, हमें वह फल भोगना ही पड़ेगा। एक कथा सुनने में आती है, सच्ची कथा है। महाराष्ट्र के आसपास के गांव की कथा है और शायद संभवतः वो जो समय था वो 1910 के लगभग का समय था। दो दोस्त होते हैं, गांव में रह रहे होते हैं और वह एक सपना देखते हैं कि हम दोनों मिलकर के शहर में जाते हैं और शहर में जा कर के कोई व्यापार करेंगे और पैसा कमाएंगे। पैसा कमा करके हम घर पे आएंगे, अपनी खेती बाड़ी करेंगे, घर परिवार देखेंगे और बिजनेस चल पड़ा तो हम शहर में सेटल हो जाएंगे। ऐसा सपना देख करके दो दोस्त एक ही गांव से निकलते हैं शहर में, मेहनत करते हैं। कुछ समय बाद वो देखते हैं तो लाखों की कमाई उन्होंने कर ली, लाखों का व्यापार उन्होंने कर लिया और अब 10-10 लाख रुपए लगभग, ऐसा नहीं कि 10 लाख ही, 10-10 लाख के लगभग उनका अमाउंट था, रकम थी दोनों की। तो वो वापस अपने गांव लेकर के आ रहे होते हैं, तभी उन दोनों में से एक दोस्त के मन में मैल आता है। वो सोचता है कि अगर इसके 10 लाख रुपए भी मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। और फिर वो क्या करता है कि अपने उस दोस्त को, भोले भाले दोस्त को, एक होटल में लेवा जाता है और वहाँ के स्टाफ को कुछ लालच दे करके उस दोस्त का मर्डर करवाता है। मर्डर करवाने के बाद कुछ पैसा वो होटल के मालिक को खिलाता है, कुछ स्टाफ को खिलाता है और फिर कुछ रुपया वो ऑटो वाले को खिला करके उसकी डेड बॉडी को समुद्र के पास ले जा करके फेंकवा देता है। बाद में फिर वो अपने गांव पहुंचता है, उसके परिवार वालों से पूछता है भोला बन करके कि अरे, वो दोस्त नहीं आया? वो तो मुझसे पहले निकल आया था और कह रहा था कि मैं जल्दी पहुंचा जाता हूँ। फिर कहता हो सकता है कहीं भूल गया हो, रह गया हो, कोई बात नहीं, कुछ समय बाद आ जाएगा। आप एक काम कीजिए, तब तक ये 10,000 रुपये रख लीजिए, आपके बुरे वक्त में काम में आएंगे। और वो आ जाएगा तो वो अपना रुपये लेकर के आ रहा है। ऐसा कह कर के उन परिवार वालों से अपना पीछा छुड़ा लेता है। परिवार वाले भी मानते कि अरे ये तो बहुत भला आदमी है, हमारा बेटा तो अभी तक आया नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा है, इसने कम से कम हमारे बारे में इतना सोचा तो सही। समय बीतता जाता है, बीतता जाता है, वो व्यक्ति तो खत्म हो गया, वो तो अपने घर पे आएगा नहीं। पर ये जो है उसकी रकम को लेकर के और अपनी रकम को लेकर के अपने गांव में ही एक बहुत बड़ा मकान बना लेता है, खेत खरीद लेता है, खेती बाड़ी करने लगता है, फैक्ट्रियां चलने लगती हैं और देखते ही देखते इसका पूरा घर चमक गया और बहुत आलीशान महल जैसा बन गया। फिर इसकी शादी होती है। शादी होने के बाद कुछ समय पश्चात बच्चे होते हैं और बच्चे का जब जन्म हुआ तो इसको अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत ज़्यादा आसक्ति है। 2-5 साल बीतते हैं, बच्चा जब 6-7 साल का होता है तो उसको एक कोई अज्ञात बीमारी हो जाती है और उस बीमारी के इलाज को कराते 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 जितना कुछ इसने जोड़ के रखा था वो पूरा पैसा उस बच्चे के इलाज में लग जाता है। और इसका मोह भी होता है बच्चे के प्रति। तो जितना जो कुछ इसने जोड़ा था, जो संपत्ति कमाई थी, जो घर बनाया था, जो फैक्ट्री खोली थी, सब कुछ बिक गया उस बच्चे के इलाज में। इलाज करते 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 ये सड़क पर आ गया, झोपड़ी में रहने लग गया। इसके पास रुपया नहीं रहा, लेकिन बच्चे को कोई आराम ना मिला। एक दिन अस्पताल में सिर पकड़ करके बैठा था, जेब में 500 रुपए थे। बच्चा जो 10-15 दिन से होश में नहीं था, अचानक से वो जागता है और उठ करके अपने बेड पर बैठ जाता है। ये सोचता, पूछता है क्यों बेटा, क्या हो गया, पानी लाऊं क्या? वो खुश हो जाता है कि चलो बेटा उठ गया। बच्चा इसकी ओर देखता है और देख करके बोलता है क्यों,
मुझे पहचाना? तो पिता सोचता है कि इसको पता नहीं क्या हो गया, पूछता बेटा क्या बात है, बता। बोले नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसको तूने बेईमानी के साथ मार डाला था और मेरा पैसा लेकर के तू घर पे आ गया था। मैं वही दोस्त हूँ। ध्यान कर, जब हम यहाँ से शहर की तरफ गए थे तो क्या स्थिति थी? तेरे पास घर नहीं था, झोपड़ी में रह रहा था और जेब में 500 रुपए थे। तो आज तेरी जेब में कितने रुपए हैं? तो वो कहता है कि 500 रुपए हैं और यहाँ झोपड़ी है, बस। तो बोले जो तेरे पास था वो सब मैं तेरे पास छोड़ करके जा रहा हूँ, और बाकी जो तूने मुझे धोखा दे करके कमाया वो सब मैं लेकर के जा रहा हूँ। इतना कहता है और बच्चा वो वापस अपने बेड पे गिर पड़ता है। उसी समय वो बच्चा अपने प्राण त्याग देता है और ये फिर फूट फूट के रोने लगता है। इसके अपने कर्मों का दंड इसको मिल जाता है। ये आपको कहानी लग सकती है पर ये सच्चाई है, और इसके ही जैसी अनगिनत सच्चाइयाँ हैं, सच्ची कहानियाँ हैं जिनको आपको सुनाया जा सकता है। सच्चे लोगों की कहानियाँ हैं, हमारे आसपास फिरने वाले लोगों की कहानियाँ हैं जो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो साथियों, भले हम भूखे रह लें पर बेईमानी से किसी का 1 रुपए भी ना लें। भले हम फटे कपड़े पहन लें पर अपने बच्चों का लालन पालन दूषित अन्न से ना करें, बेईमानी के पैसे से ना करें उनका लालन पालन। अगर आपने अपने बच्चों को बेईमानी के पैसे से सींचा तो वो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, उन बच्चों को भी वह सब भोगना पड़ेगा। उस पाप का भागीदार आप अपने बच्चों को ना बनाएं। अपने परिवार का लालन पालन जो करें वो ईमानदारी के पैसों के साथ करें। आपको पता है, बड़े बड़े जो किसान होते हैं वो जो अपने खुद को खाने के लिए जो सामान उगाते हैं उसमें चुनिंदा चीज़ें डालते हैं उर्वरक के नाम पे। जहर नहीं डालते, वो शुद्ध बना करके खाते हैं क्योंकि वो खुद को खाना होता है, और जो बेचना होता है उसमें वो कुछ भी मिलावटखोरी कर लेते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने परिवार में जो धन लाएं वो किसी की बद्दुआओं के साथ ना आया हुआ हो। आप जो भी कर्म करें किसी को कष्ट ना दें, क्योंकि वो कष्ट का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तो हमारे कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं, वो किसी ना किसी रूप में हमारे पीछे बने ही रहते हैं और उन कर्मों का फल हमें भोगना ही होता है।